हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति शुक्ला फ्रॉम प्रयागराज। ये वीडियो हमारा उनके लिए है जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं मतलब स्टार्टिंग का पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, एंड नोट्स मेकिंग एंड स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज वगैरह जो भी है। तो मैं इस वीडियो में स्ट्रेटजी और क्या कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। वैसे तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, बट बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन, बट कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो शेयर करती हूँ जो मैंने यूपीएससी के दौरान की है या कर रही हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम करंट अफेयर पे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आप इंग्लिश से एग्ज़ाम देना है, मीडियम आपका इंग्लिश होगा, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आप पढ़िए। हाँ, तो मीडियम आपका अगर इंग्लिश है तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो कि हिंदी से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय जागरण पढ़ें। ओके। एंड आप अगर गूगल पे डालेंगे कि दृष्टि करंट अफेयर टुडे, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ जाएगा। आप जिससे पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। और ध्येय का भी ऐसे डालेंगे तो ध्येय का भी उसमें अवेलेबल है, आ जाएगा ध्येय कोचिंग और दृष्टि कोचिंग का। जो दृष्टि का है, तो दृष्टि का जो करंट अफेयर अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें प्रीलिम्स, फैक्ट, न्यूज़ एनालिसिस एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर का कलेक्शन उसमें दिया हुआ है। तो आप उससे जो है पढ़ सकते हैं। और उसमें एक प्रॉफिट और है, आप मेंस का जो क्वेश्चन है मेंस के लिए, तो उसमें एक प्रीलिम्स, फैक्ट या न्यूज़ एनालिसिस कुछ करके है उसमें। तो वो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूज़पेपर के लिए, मेंस के लिए। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप मेंस में लिख सकते हैं, मेंस की कॉपी में अलग से। एंड तो ये हमारी करंट अफेयर की बात हो गई। द हिंदू एंड दैनिक जागरण जो जिस मीडियम से हैं उनके लिए ये बेस्ट है। और गूगल पे ये 100% आप एकदम श्योर एंड सर्टेन हो जाइए कि आपको गूगल पे दृष्टि करंट अफेयर टुडे एंड ध्येय आईएएस, इनके बाद न्यूज़पेपर के बाद आपको एक बार देखना है। उसमें ध्येय आईएएस से कोचिंग से काफ़ी क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आते हैं डेली का, वो आप पढ़ लिया। अगर आपने पढ़ लिया तो वो बेस्ट है। एंड दृष्टि का जो है वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए। एंड हम आ जाते हैं अब बेसिक बुक्स पे। एनसीईआरटीज़ जो 6 to 12 एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं, जिनके पास अलग अलग हैं वो अलग अलग पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी सार करके महेश बड़वाल सर की है। एनसीईआरटी सार जो 6 to 12 एक ही बुक में, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, तो अलग अलग बुक्स हैं, बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप अलग अलग बुक्स जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटीज़ की नहीं पढ़ पा रहे 6 to 12, तो 9 to 12 पढ़िए। और अगर बहुत कम टाइम है तो आप 11th-12th की ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी की एनसीईआरटीज़ पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके। तो जिनके पास अलग अलग बुक्स है वो पढ़ सकते हैं, और जिनके पास एनसीईआरटी सार करके महेश बनवाल सर की है एनसीईआरटीज़ वो भी पढ़ सकते हैं। एंड अब हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में। एनसीईआरटीज़ तो हो गया, ओके। और ज्योग्राफी के लिए जो एटलस है, आपको इंडिया का मैप है, वर्ल्ड मैप है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मैपिंग करिए एंड एटलस ज़रूर देखिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उसके लिए बेस्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ। कहीं का कुछ है, जैसे अलग अलग मैप में आप दर्शाइए, अलग अलग मैप बनाइए, वो बेस्ट है आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज्योग्राफी का मैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे। तो स्टैंडर्ड बुक्स के लिए पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, इकॉनमी के लिए रमेश सिंह, और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न की हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक बेस्ट है। एंड तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड अगर आपको ये जो चीज़ें पढ़नी है, ये प्रीलिम्स अलग और मेंस अलग 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 करके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है ऐसे पढ़ना है कि आप दोनों में आपको हेल्पफुल हो, आप दोनों के लिए दोबारा आपको नोट्स मेकिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। और नोट्स मेकिंग ऐसे करनी है कि जैसे 100 पेज है, ओके, 100 पेज को 2 से 3 पेज में कन्वर्ट करना है, इतना शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, ओके। एंड तो ये बेस्ट है। तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कैसे क्या पढ़ना है, और बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो हो सकती है आप सबके लिए जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या कैसे करना है, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो बहुत ज़्यादा एकदम सही है, ये तो नहीं कहना, मतलब कहना सही नहीं होगा। बट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ओके। तो मैं आपको कौन कौन सी बुक है और कैसे शॉर्ट नोट्स मेकिंग करनी है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। और आप सब एक बार देख लीजिए, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। और जो आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी, ओके। एंड तो चलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटीज़ क्या कैसे नोट्स मेकिंग करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान कि आपको जो मोटिवेट करे, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ इससे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो आप उनसे ऐड रहिए, जुड़े रहिए। बट आपको जो डीमोटिवेट करे, उनको आप ऐसे करिए जैसे कि डस्टबिन होता है कि उसमें कूड़ा फेंका जाता है, डस्टबिन के तरीके उन लोगों को इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे तुमसे नहीं होगा, बहुत सारे लोग करते करते थक गए, उनसे नहीं होगा, तुमसे क्या होगा, समथिंग समथिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप जो डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, उनको आप अपने यूपीएससी के दौरान बिल्कुल भी इग्नोर करिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ, और कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि करनी है, कम से कम 6 आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वैसे अगर आपका हो जाता है 10 to 12 आवर, 14 13 15 16 जितना हो जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, बट आपको कम से कम 6 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी है। उसके बाद आप चाहे इंजॉय करिए, आप पिक क्लिक करिए, जो मर्जी वो करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, बिल्कुल भी सुनिए सबकी, और करिए अपने मन की, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए इसके दौरान। और हम यही कहना चाहेंगे बस। क्योंकि इस टाइम पे जो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो लोग करते हैं प्रिपरेशन, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, यार तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ये समझिए कि बस आप ही हैं। और कोशिश तो सब करते हैं, कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश तो सब करते हैं, आपको जिद करनी है, यूपीएससी को पाने के लिए आपको जिद करनी है। जिस तरीके से किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी लोग उसी तरीके से नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, कल परसों के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं। उसी तरीके आप ये मत देखिए कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप छोड़िए। आप मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए। एंड वो छोड़िए, होगा नहीं होगा वो बिल्कुल मत सोचिए, बस आप मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी, ओके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा मतलब स्टडी रूम है। एंड बहुत सारी बुक्स और एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे। और ये पॉलिटी वगैरह सारी बुक्स वगैरह हैं यहाँ पे लगी हुई है लाइन से। और ये जो नोट्स वगैरह है, ये मेरी पढ़ाई के दौरान मैंने बनाई है यूपीएससी के दौरान। और ऊपर देख सकते हैं वो मैंने मैपिंग किया हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक है कि नहीं है वो
थोड़ा स्टार्टिंग में बनाया था मैंने, एंड ये सारी बुक्स हैं। ओके, और आपको जो भी इसमें पता करना होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।